अपनी छत हर शहरी का ख्वाब, महंगाई सबसे बड़ी रुकावट। जनूबी पंजाब में तामीराती मटेरियल पहुंच से बाहर। ईंटों, सीमेंट, बजरी, पत्थर, टाइल की कीमत जमा पूंजी खर्च करके भी अदा करना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है बच्चों के लिए छत बनाना नामुमकिन हो गया। चंद माह के दौरान कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। महंगाई से दुकानदार भी परेशान। पहले ये हम घर का सामान जो लेते थे ना, वहाँ पहले लेते थे पूरे घर का, जो 5 मरले का घर बनाते थे उसमें बनता था 2 लाख 3 लाख रुपए का। अब जो हम सामान लेने आए हैं ना, हमने जो बिल बनवाया है वो बिल बना 4.5 से 5 लाख रुपए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अगर 1 लाख का पहले सामान बनता है ना, आज से 1.5 साल पहले, तो अब वो कम से कम सामान बनता है 3.5 लाख रुपए का। जब वो शॉप पर आते हैं वो आइडिया अपने पूरे घर का बनाने के आते हैं कि हमने ये सामान भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही चीज ले लेते हैं क्योंकि उनके पास गुंजाइश इतनी होती है। इस टाइम तो महंगाई इस उरूज पे है कि उसका कोई वैसी भी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि पहले अगर कोई चीज हम 20 रुपए का बेचता था वो अभी 30-40 रुपए का हो गया। कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादातर बंद है महंगाई की वजह से। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ 4000-4500 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚ ਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਕਦਮ 6000-6500 થઈ ਗਈ तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਥੀ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਗਾ ਅਕਸ਼ੋਦਾ ਹੈ ਕੋਨਾ ਗਾ ਕੀ ਅਗੂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। महंगाई ने आम शहरी से अपनी छत का हक छीन लिया। मुल्तान में तामीराती सामान महंगा, कुव्वते खरीद जवाब दे गई। 2 माह में लोहे की मसनूआत में 30% तक का इजाफा। 1 टन सरिया 30,000 रुपए महंगा, 2,60,000 रुपए में फरोख्त। दुकानदारों ने महंगाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। ये महंगा हो गया है, अब खरीदारी होती नहीं, काम करा नहीं सकते, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अब आम तंग हो रही है, कुछ सरिया सस्ता किया जाए। लोहा भी महंगा हो गया, सरिया भी महंगा हुआ है। घर बनाने के लिए अब बंदा सामान नहीं खरीद सकता, बड़े मुश्किल हालात हैं। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया हमारा। हम मार्केट में आए हुए हैं, पेटियों की बनाते हैं, शादियों की पेटियां बनाते हैं, चादर लेने आए, इतनी महंगी चीज है। तंजीर का सामान इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए कि लिहाजा कुछ ऐसा कोई प्लान बनाए कि आने वाले वक्त में गरीब आदमियों के लिए सहूलत मैसर हो। घर बनाने की ख्वाहिश ख्वाबों तक ही महदूद। बहावलपुर में सीमेंट की बोरी 170 रुपए महंगी, 1150 रुपए से बढ़कर 1320 रुपए में फरोख्त। डीजे खान में तामीराती सामान के साथ बिजली की फिटिंग भी महंगी। मियांवाली में रेत की ट्रॉली 6500 रुपए की हो गई। मुजफ्फरगढ़ में टाइल और पत्थर गुज़श्ता साल की निस्बत 20% महंगा। पंजाब पुलिस में अफसरान के तबादलों की आंधी फिर चल गई। आईजी पंजाब ने 53 डीएसपीज के तबादले कर दिए। बहावलपुर, डीजी खान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और रहीम खान समेत जनूबी पंजाब के दीगर अजला के डीएसपीज भी शामिल। सरगोदा में उल्टी गंगा बहने लगी। म्यूनिसिपल कारपोरेशन खुद तजावुजात का सबब बन गई। ट्रक दिन भर सड़क के दरमियान खड़ा रहता है। गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। अब्दुल हकीम में खस्ता हाल सड़कें वबाल जान, सफर करना दुश्वार, हादसात मामूल, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पुल बागड़ से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक सड़क नाकारा। सियासी नुमाइंदों ने भी इंतखाबी वादे पूरे न किए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन मुल्तान की नाअहली, कई इलाके तारीकी में डूब गए। नक्शबंद कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट न होने से इलाके में स्याह अंधेरे, वारदातों में भी इजाफा। मकीनों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शहरियों का इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने का मुतालबा। जहानिया सदर बाजार में बिजली की तारें गिर गए, 3 शहरियों को करंट लगा। रुकावटें रखकर रास्ता बंद, शहरियों को परेशानी का सामना। किसी भी बड़े साने का खदशा, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मेलसी में महकमा इंतजामिया की मुबैना नाअहली और गफलत। मोहल्ला हरीपुरा में बिजली के पोल पर दर्जनों लटकते मीटर शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। बिजली की लटकती तारें भी किसी बड़े साने को दावत देने लगी। मकीनों का मैपको की गफलत पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
जनूबी पंजाब में खाद बहरान, किसान परेशान, इंतजामिया भी मुतहरिक। डीसी बकर का खाद सेल पॉइंट्स का दौरा, कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी के लिए टीमें तश्कील। खाद की अदम दस्तियाबी पर खानेवाल के वकला का अदालती बायकॉट। बहावलनगर में मायूस काश्तकार, महकमा ज़राअत ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। वासा मुल्तान खुद मुख्तारी की राह पर गामजन, गुज़श्ता माह नादहिंदगान से 14 करोड़ रुपए की रिकवरी। टीमों ने रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की। वासा जल्द ही खुद मुख्तार इदारा बन जाएगा, डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम पुरुमीद। मुल्क में आम इंतखाबात, पार्टी टिकट के हवाले से काम जारी। नून लीग मुल्तान में अपने उम्मीदवारों का फैसला ना कर सकी। टिकट के ख्वाहिशमंद रहनुमाओं का इंटरव्यू 11 दिसंबर को होगा। पार्टी टिकट के लिए मुल्तान से 31 दरख्वास्तें मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली के इलेक्शन, गहमा गहमी शुरू। जस्टिस और शेख हनीफ ग्रुप आमने सामने, उम्मीदवारों के वोटर से राब्ते, कामयाब होकर मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुल्तान पुलिस खिदमत सेंटर में लर्नर और लाइसेंस बनवाने वालों का रश। 24 घंटे में 700 से ज्यादा शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। रोजाना की बुनियाद पर लाइसेंस बनाने का काम जारी। शहरियों की तरफ से इकदामात पर इजहार इत्मीनान। रेलवे के मुसाफिरों की सुनी गई, बस स्टॉप बहाल। थल एक्सप्रेस लिया जुमन शाह रेलवे स्टेशन पर रुक गई। स्टॉप बहाली के मौके पर तकरीब, शहरियों ने ट्रेन ड्राइवर और अमले को हार पहनाए। जानवरों से फैलने वाला कोंगो वायरस इंतहाई खतरनाक। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में आगाही सेमिनार, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल के तलबा की शिरकत। वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बारे बताया गया। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे की 15 रोजा मुहिम इख्तिताम पज़ीर। मुल्तान के सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में तकरीब, डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन के हमरा केक काटा और खाना खाया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। मुल्तान तालीमी बोर्ड के ज़रिए एहतमाम मैट्रिक इम्तिहान, प्राइवेट उम्मीदवारों को फराहम करदा पते पर रिजल्ट कार्ड अरसाल। रेगुलर उम्मीदवारों के रिजल्ट कार्ड्स मुतल्लका इदारों में भेज दिए गए। रिजल्ट कार्ड न मिलने की सूरत में 20 दिसंबर तक बोर्ड ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में सियासियात और आलमी ताल्लुकात पर सेशन, तलबा को मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों का किरदार दिया गया। सेशन का मकसद तलबा में लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करना था। खुशाब के निजी स्कूल में तकरीरी मुकाबले, मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सुहेब अहमद थे। मुकाबलों का मकसद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिक्र इकबाल बारे शनासाई था। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से खानेवाल में तकरीब, मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अरूबा अजीम थी। मुआशरे में बर्दाश्त के फरोग की जरूरत पर जोर दिया गया। हवाओं ने मौसम के मिजाज बदले तो जुबान के जायके भी बदल गए। सर्दी के साथ ही मुल्तान की मीठी सौगात, सोहन हलवे की मांग में इजाफा। देसी घी, दूध और खुश्क मेवाजात से तैयार करदा मुल्तानी सोहन हलवे की खरीदारी के लिए शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में बसने वाले भी मुल्तानी सोहन हलवे के दीवाने। जहानिया में अदबी सरगर्मियों के फरोग के लिए महफिल मुशायरा, मुल्क के नामवर शायरों की महफिल में शिरकत। शोरा ने अपना खूबसूरत कलाम और नज़में सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। दुनिया भर में मशहूर सरगोदा के मुनफरद जायके और रसीले किन्नू लोक मेले का हिस्सा। 7 रोजा मेले में सिट्रस का खुसूसी स्टॉल भी नस्ब। स्टॉल में शहरियों के लिए सरगोदा के मिठास से भरपूर किन्नू के 40 इक़साम मौजूद। काश्तकारों और शहरियों को आगाही भी फराहम की जा रही है।
اور ہمارا ایمان کرپشن فری پاکستان 9 دسمبر بین الاقوامی یوم انسداد بدعنوانی قومی محتسب بیورو ملتان کے زیر اہتمام جامع ذکریہ میں تقریب ڈائریکٹر جنرل نیب ملتان انجینئر مسعود عالم نے شرکاء سے خطاب کیا ڈی جی خان رحیم یار خان بکھر سمیت دیگر شہروں میں بھی تقریبات سجائی گئی